बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज हम लोगों ने इंग्लिश ग्रेड 4 सिंगल नेशनल करिकुलम में यूनिट नंबर 10 बी अवेयर बी सेफ का सेकेंड वीडियो डिस्कस करनी है। इसकी फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यूनिट 10 के फर्स्ट वीडियो ट्रांसलेशन पर मुश्तमिल है और इसकी सेकंड वीडियो इसकी एक्सरसाइज पर मुश्तमिल होगी। तो आज इसी सिलसिले में यूनिट 10 की एक्सरसाइज हम करने लगे हैं और इसकी जो ट्रांसलेशन की वीडियो है उसका आना बेहद ज़रूरी है, उसको देखना पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज जो होती है वो हमेशा ट्रांसलेशन को पढ़ने के बाद, उसके प्री रीडिंग पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन देखने के बाद अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं ट्रांसलेशन की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूं, आप पहले वो मुलाहिजा कीजिए, फिर उसके बाद यूनिट 10 की एक्सरसाइज को देखिए। तो अब चलते हैं जी यूनिट 10 की एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले है जी ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन जुबानी बोलचाल, लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों का सीखना। वीक फॉर्म्स ऑफ एंड, ऑफ, ओ एंड बट। दर हकीकत हमने एंड, ओ और बट की कमजोर हालतें देखनी हैं। रीड एंड से द गिवन वीक फॉर्म्स ऑफ एंड, ऑफ, ओ एंड बट इन दीज फ्रेजेस और सेंटेंसेस। इन फ्रेजेस या फिकरात में एंड, ऑफ, ओ और बट की दी गई कमजोर फॉर्म्स पढ़ें और उन्हें बोलें। इन सेंटेंसेस को पढ़ने से पहले इसे पढ़ें जी, रीड मी, मुझे पढ़ें। Weak forms are syllable sounds that become unstressed in speech. कमजोर फॉर्म्स वो जुज लफ्जी आवाजें हैं जिन पर बोलने में जोर नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल ऑफ, एंड, ओ एंड बट। मिसाल के तौर पर बट, ओ, एंड, ऑफ वगैरह। अब ये देखें, डे एंड नाइट, तो इसको प्रॉपर एंड नहीं पढ़ेंगे, हम कहेंगे जी डे एंड नाइट। ठीक है जी, दिन और रात। द चेयर इज मेड ऑफ वुड, तो कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है। द फूड इज गुड बट द सर्विस इज बैड, खाना अच्छा है लेकिन सर्विस बुरी है। आर यू रेडी और नॉट, क्या आप तैयार हो या नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट, सफेद और सियाह। तो आपने देखा कि एंड, ऑफ, बट, ओ एंड ये वीक फॉर्म्स हैं, इन पर स्ट्रेस नहीं दिया गया। आगे बढ़ते हैं जी। लर्निंग टू स्पीक, बोलने के लिए हमने सीखना है। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, दिए गए मुकालमे को पढ़ें और मशक करें। टीचर और जवाब के दरमियान ये मुकालमा है। टीचर उस्ताद कहते हैं जी, हारिस कम टू द फ्रंट एंड रीड द लेसन। हारिस सामने आओ और सबक पढ़ो। जवाब कहते हैं, सर कैन आई कम फर्स्ट, सर क्या मैं पहले आ सकता हूं। टीचर उस्ताद मोहतरम कहते हैं, नो यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न, नहीं आपको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। जवाब कहते हैं, ओके सर, ठीक है सर। अब यहां पर हमने क्या सीखना है, इस डायलॉग से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे उस्ताद मोहतरम जब हमें कहेंगे सुनाने को, पढ़ने को, तभी हमने पढ़ना है, अदरवाइज खुद से नहीं पढ़ना। और अगर आपको आता है, सुनाना आता है, तो आप पहले परमिशन लेंगे। अगर आपके उस्ताद मोहतरम आपको इजाज़त देंगे तभी आपने पढ़ना है। अच्छा जी, क्रिएट अ डायलॉग सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन शेयरिंग। तो अब ये क्लासरूम एक्टिविटी है, अमली काम है, प्रैक्टिकल काम है कि क्लासरूम में टीचर्स जो हैं वो आपके दरमियान शेयरिंग के ऊपर डायलॉग सेशन करवाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पढ़ने का अदराक। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाब दें। हु गेव अ डॉल टू सारा, व्हाई इज इट रॉन्ग टू बी फ्रेंडली विद स्ट्रेंजर्स, शुड वी टेक थिंग्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स और नॉट, राइट इन योर ओन वर्ड्स। तो इन सवालात के जवाब मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, हु गेव अ डॉल टू सारा, सारा को किसने गुड़िया दी। अ स्ट्रेंजर गेव अ डॉल टू सारा, एक अजनबी ने सारा को गुड़िया दी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज इट रॉन्ग टू बी फ्रेंडली विद स्ट्रेंजर्स,
अजनबियों से दोस्ताना रवैया रखना क्यों गलत है? इसका जवाब है जी, इफ वी बी फ्रेंडली विद स्ट्रेंजर्स दे मे हार्म अस। अगर हम अजनबियों से दोस्ताना रवैया रखेंगे तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शुड वी टेक थिंग्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स और नॉट? क्या हमें अजनबियों से चीजें लेनी चाहिए या नहीं? राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में जवाब दीजिए। तो इसका जवाब है जी, वी शुड नॉट टेक थिंग्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स बिकॉज दे मे हार्म अस। हमें अजनबियों से चीज नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी नेक्स्ट है जी, रीड द गिवन एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी। दी गई कहानी के अनासिर को पढ़ें। अच्छा जी, एक कहानी में क्या क्या चीजें होती हैं वो हमने यहां पर सीखनी है। कैरेक्टर, सबसे पहले किरदार होते हैं जी। कैरेक्टर्स आर पीपल और एनिमल्स हु टेक पार्ट इन द एक्शन ऑफ अ स्टोरी। किरदारों से मुराद लोग या जानवर जो कहानी के एक्शन में हिस्सा लेते हैं। सेटिंग, अब सेटिंग है जी तरतीब। इट इज द प्लेस एंड टाइम वेयर द स्टोरी इवेंट्स टेक प्लेस। सेटिंग से मुराद वो जगह है जहां कहानी के वाकयात वकूअ पजीर होते हैं। नंबर थर्ड है जी बिगनिंग, आगाज, शुरुआत। इट प्रोवाइड्स आंसर्स टू हु, व्हेन एंड वेयर क्वेश्चंस। ये कौन, कब और कहां सवालों के जवाब देता है। इन द बिगनिंग ऑफ अ स्टोरी द राइटर डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर एंड सेटिंग। कहानी के शुरू में मुसन्निफ किरदारों और सेटिंग को, तरतीब को बयान करता है। फिर है जी मिडल। मिडल है जी दरमियान या वस्त। इट कंटेन्स ऑल द एक्शंस ऑफ अ स्टोरी। इसमें कहानी के तमाम एक्शन मौजूद होते हैं। फिर है जी कन्फ्लिक्ट, तजाद। एवरी स्टोरी हैज अ प्रॉब्लम दैट मेक्स द कैरेक्टर्स वर्क एंड गेट इट सॉल्व्ड। हर कहानी में एक मसला होता है जो कि किरदारों के काम को उजागर करता है और उसे हल करता है। और लास्ट पे है जी एंडिंग, इख्तिताम। इट इज द सोल्यूशन टू द कन्फ्लिक्ट। ये तजाद का हल होते हैं। अब थिंक एंड आउटलाइन अ स्टोरी ऑफ योर ओन, कीपिंग द स्टोरी एलिमेंट्स इन व्यू। शेयर योर स्टोरी विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। कहानी के अनासिर को जहन में रखते हुए अपनी कहानी सोचें और उसका खाका बनाएं। कहानी को अपने उस्ताद मोहतरम और हम जमातों से शेयर करें। तो ये भी एक प्रैक्टिकल वर्क है। क्लासरूम में आपसे पूछा जाएगा कोई भी कहानी जो आपके जहन में आती है, इन तमाम चीज़ों को आपने जहन में रखकर करनी है। नेक्स्ट है जी, लुक एट द गिवन कैलेंडर। दिए गए कैलेंडर को देखें। रीड इट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। इसे पढ़ें और दिए गए सवालात के जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, हाउ मेनी फ्राइडेज आर देयर इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के महीने में कितने जुमा आते हैं? तो यहां पर अगर हम देखें तो ये है जी फ्राइडे, और 1 2 3 4 5 5 जुमा आते हैं। तो हम कहेंगे देयर आर 5 फ्राइडेज इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो जुलाई के महीने में 5 जुमे आते हैं। हाउ मेनी स्कूल डेज आर देयर इन जुलाई। स्कूल दिन कितने हैं जी जुलाई में? अब यहां पर दो चीजें हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो 5 डेज अ वीक हैं, कुछ हैं जो 6 डेज अ वीक हैं। तो अगर हम 5 डेज अ वीक करें तो 23 डेज बनते हैं, और अगर 6 डेज करें तो 27 डेज बनते हैं। तो 5 डेज के लिए होगा देयर वर 23 स्कूल डेज इन जुलाई। और अगर हम सैटरडे, जिनके 6 डेज वीक स्कूल है, वो अगर हम ऐड कर लें तो हम कहेंगे देयर वर 27 स्कूल डेज इन जुलाई। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। दिए गए कहानी में आपको ने क्या करना है जी, सबक को दोबारा पढ़ना है और खाली जगह को पूरा करना है। वी शुड नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट्स फ्रॉम डैश स्ट्रेंजर्स। हमें अजनबियों से तहाइफ नहीं कबूल करने चाहिए। इफ एनी स्ट्रेंजर कम्स टू अस वी शुड से नो टू हिम और हर। अगर कोई अजनबी हमारे पास आए तो हमें चाहिए कि हम उसे ना कर दें। नेक्स्ट है जी, इफ यू फील अनकंफर्टेबल विद एनी पर्सन। अगर आप किसी भी शख्स के साथ पुरसुकून नहीं है, यू शुड डैश एट वंस, गो अवे, वहां से चले जाएं। एट वंस, फौरन। तो आपको चाहिए कि आप फौरन वहां से चले जाएं। नेक्स्ट है, वी शुड शेयर आवर डैश विद आवर पेरेंट्स, सीक्रेट्स। हमें चाहिए कि हम अपने राज अपने वालिदैन के साथ शेयर करें। ये बच्चों आपने अपनी आदत ज़रूर अपनानी है। बहुत सारी बातें होती हैं जब हम फ्रेंड्स के साथ कुछ खेल खेल लेते हैं, कुछ ऊट पटांग खा लेते हैं या कहीं चले जाते हैं, तो अपने वालिदैन से हम शेयर नहीं करते, उसे सीक्रेट बना लेते हैं। तो वो बच्चों हमने क्या करना है, अपने वालिदैन के साथ ज़रूर शेयर करना है। इफ़ एनी स्ट्रेंजर ट्राइज टू बी फ्रेंडली विद अस इट माइट कॉज डैश टू अस। अगर कोई अजनबी हमारे साथ दोस्ताना रवैया इख्तियार करता है तो ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब नेक्स्ट है जी एनालिटिकल रीडिंग, तज्जियाती पढ़ाई। रीड द स्टोरी अलादीन एंड द मैजिक लैम्प। अब हमने कहानी अलादीन का चिराग पढ़नी है। डू यू लाइक और डिसलाइक द स्टोरी। क्या आप उस कहानी को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। शेयर योर ओपिनियन विद योर क्लासमेट्स। अपनी राय अपने हम जमातों से शेयर करें।
तो इसका जवाब मैंने यही लिख दिया है जी, आई लाइक द स्टोरी। ये अब जब आप पढ़ेंगे आपको भी अच्छी लगेगी, तो मैंने पढ़ी तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने यहाँ पर ये लिखा है जी, आई लाइक द स्टोरी, मुझे कहानी पसंद है। इट इज़ रियली अमेजिंग, वो बहुत ही हैरानकुन है। मैजिक लैम्प इज़ अ वंडरफुल थिंग, और ये अल्लादीन का जो चराग है ये बड़ी शानदार चीज़ है। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी लैंग्वेज फोकस, जुबान पर तवज्जो देना है जी। वोकैबुलरी बिल्डिंग है, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, दिए गए अल्फाज को उनके मानी के साथ पढ़ना है हमने। नंबर 1 केयरफुली, एहतियात से। इसका मीनिंग है जी, इंग्लिश मीनिंग है जी विद अ लॉट ऑफ अटेंशन, बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ। फिर है जी स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर अजनबी को कहते हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग है अ पर्सन दैट यू डोंट नो, एक ऐसा शख्स जिसे आप नहीं जानते। फ्रेंडली कहते हैं दोस्ताना, जिसका इंग्लिश मीनिंग है शोइंग दैट समबडी इज काइंड, दिखाना कि कोई शख्स मेहरबान है। हार्मफुल, नुकसानदेह, इसका इंग्लिश मीनिंग है डेंजरस, खतरनाक। फिर है जी अनकंफर्टेबल, जिसका मतलब है बेचैन, और इंग्लिश मीनिंग है अनईजी, बेचैन या बेकरार। अब नेक्स्ट है जी पार्ट्स ऑफ स्पीच, अज्जाए कलाम। रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देम इन रेलिवेंट कॉलम्स, दिए गए अल्फाज को पढ़ें और उन्हें मुतल्लिका कॉलमों में लिखें। तो हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जी, सारा, यू, परमिट, नाइस, मदर, हार्श, प्रॉमिस, होम, डेंजरस, एक्सेप्ट, दे, इट। तो अब हमने इनसे अपने मुतल्लिका कॉलम में लिखना है। नाउन इसम को बोलते हैं, किसी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम। तो इनमें सारा नाम है, मदर नाम है और होम जगह का नाम है। फिर वर्ब बोलते हैं एक्शन, काम, फेल बोलते हैं अफाल। इसमें परमिट इजाज़त देना, प्रॉमिस वादा करना, एक्सेप्ट कबूल करना, तो ये तीनों एक्शंस हैं। एडजेक्टिव्स सिफ्त कहते हैं, स्माय सिफ्त। तो नाइस उम्दा, हाश सख्त, खतरनाक और डेंजरस खतरनाक है जी। तो ये क्या होते हैं जी, ये नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। प्रोनाउन कहते हैं जी इसमें ज़मायर, इसमें यू, दे और इट जो है ये क्या है जी, हमारे इसमें ज़मायर हैं जी। नेक्स्ट है जी लर्निंग टू स्पेल, हिजे करना सीखना है हमने। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, अल्फाज को मुकम्मल करने के लिए छोड़े गए हरूफ पूरे करने हैं। तो यहां पर आप देखें कि हम ओ और ए लगा लें तो ये बनता है चॉकलेट। यहां पर अगर हम ए और ई लगा लें तो ये कैंडीज बनता है। यहां पर टी और ई लगाएं तो स्ट्रेंजर बनता है। इधर ओ लगाएं तो प्रॉमिस बनता है, और ई लगाएं तो सीक्रेट बनता है, जिसे हम राज बोलते हैं जी। ग्रामर है जी, ग्रामर प्रोनाउन, प्रोनाउन कहते हैं इसमें ज़मीर को, और एंटीसीडेंट एग्रीमेंट कहते हैं साबके का ताल्लुक, साबका। तो इसको समझने के लिए रीड मी मुझे पढ़ें। प्रोनाउंस मस्ट एग्री विद देयर एंटीसीडेंट इन जेंडर एंड नंबर, इसमें ज़मायर अपने जिन्स और वाहिद जमा के मुताबिक साबके के लाजमी मुताबिक होने चाहिए। इफ द एंटीसीडेंट इज ऑफ फेमिनिन जेंडर द प्रोनाउन मस्ट बी ऑफ द सेम जेंडर, अगर साबका मुअन्नस है तो इसमें ज़मीर भी मुअन्नस होना चाहिए। और इफ एन एंटीसीडेंट इज सिंगुलर द प्रोनाउन मस्ट रिप्रेजेंट अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग, और अगर साबका वाहिद है तो इसमें ज़मीर को वाहिद शख्स, जगह या चीज़ की नुमाइंदगी करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फातिमा नाम है तो इसका एंटीसीडेंट क्या होना चाहिए, शी होना चाहिए। ठीक है जी। अब्दुल्ला नाउन है तो इसका एंटीसीडेंट जो है वो क्या होना चाहिए, ही होना चाहिए। तो इसी तरह अगर सिंगुलर है जैसे कि अली, तो उसका एंटीसीडेंट सिंगुलर होना चाहिए, ही। ठीक हो गया, दे नहीं होना चाहिए। अब है जी रीड द गिवन पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। तो हमने दिए गए पैराग्राफ को इसमें ज़मीर और साबके के ताल्लुक को समझने के लिए पढ़ना है। वंस एक दफ़ा का जिक्र है, साराज मदर वॉज वर्किंग इन द किचन। एक दम मरतबा सारा की वालदा किचन में काम कर रही थी। सारा वेंट टू द किचन टू हेल्प हर मदर, सारा अपनी वालदा की मदद के लिए बावर्ची खाने में गई। अभी देखें सारा की वजह से शी इस्तेमाल हुआ। शी डिसाइडेड टू वॉश द डिशेज, उसने बर्तनों को धोने का फैसला किया। शी ओपन द वाटर टैप एंड स्टार्टेड सोपिंग द डिशेज, उसने नल खोला और बर्तनों को साबुन लगाना शुरू कर दिया। हर मदर सॉ हर एंड शी एडवाइज सारा टू क्लोज द टैप व्हाइल शी वॉज सोपिंग द डिशेज, उनकी वालदा ने उन्हें देखा तो उन्होंने सारा को नल बंद करने की नसीहत की जब वो बर्तनों को साबुन लगा रही थी। शी टोल्ड सारा दैट वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, उन्होंने सारा को बताया हमें पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। सारा एंड हर मदर वॉश द डिशेस, सारा और उनकी वालदा ने बर्तनों को धोया। आफ्टर दैट, उसके बाद दे कुक्ड फूड एंड क्लीन द किचन, उन्होंने खाना पकाया और किचन को, बावर्ची खाने को साफ किया। इन द इवनिंग दे एंजॉयड देयर मील, और शाम को, रात को अपने खाने से वो लुत्फ अंदोज हुए। नाउ राइट अ पैराग्राफ ऑन रिस्पेक्ट फॉर फैमिली मेंबर्स टेकिंग केयर ऑफ प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट्स। अब आपने क्या करना है जी, इसमें ज़मीर और साबके के ताल्लुक का ख्याल रखते हुए ख़ानदान के अफराद के लिए इज़्ज़त पर एक पैराग्राफ लिखना है, वो मुलाहिजा कीजिए।
जी, रिस्पेक्ट फॉर फैमिली मेंबर्स, खानदान के अफराद के लिए इज्जत। वी शुड रिस्पेक्ट आवर फैमिली मेंबर्स, हमें चाहिए कि हम अपने खानदान के अफराद का एहतराम करें। आई हेल्प माई मदर इन किचन, मैं अपनी वालदा की बावर्ची खाने में मदद करता हूँ। माई फादर हेल्प्स मी इन राइटिंग, मेरे वालिद साहब मेरी लिखाई में मेरी मदद करते हैं। माई ब्रदर गिव्स मी कैंडी, मेरे भाई मुझे टॉफ़ियाँ देते हैं। ही डज हिज वर्क एंड देन प्लेस विद मी, वो अपना काम करते हैं और फिर मेरे साथ खेलते हैं। वी आर अ हैप्पी फैमिली, हम एक खुशबाश ख़ानदान हैं। वी रिस्पेक्ट एंड हेल्प वन अनदर, हम एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं और मदद करते हैं। तो ये था जी ख़ानदान के अफराद के लिए इज़्ज़त पर ज़मीर और साबके के ताल्लुक़ का ख्याल रखते हुए एक पैराग्राफ। जी नेक्स्ट है जी रेगुलर वर्ब्स, बाकायदा अफ़आल। रीड द गिवन फॉर्म्स ऑफ रेगुलर वर्ब्स, बाकायदा अफ़आल की दी गई फॉर्मों को पूर करें, पढ़ें। तो इससे पहले रीड मी मुझे पढ़ें। रेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बाय एडिंग डी और ईडी टू देम। बाकायदा अफ़आल का माजी और पास्ट पार्टिसिपल हालतों के साथ डी और ईडी लगाकर बनाया जाता है। अब जरा देखिए जी, बेस फॉर्म क्या है? स्टार्ट, प्ले, टच, डिसाइड। पास्ट फॉर्म क्या है? ईडी का इजाफा लगा। स्टार्ट, स्टार्टेड, प्ले, प्लेड, टच, टच्ड, डिसाइड, डिसाइडेड। फिर पास्ट पार्टिसिपल के साथ भी यही देखिए वही सेम है। स्टार्टेड, स्टार्टेड, तो स्टार्ट सेकंड फॉर्म स्टार्टेड, पार्टिसिपल फॉर्म स्टार्टेड। प्ले पास्ट फॉर्म प्लेड, पार्टिसिपल फॉर्म प्लेड। टच पास्ट फॉर्म टच्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म टच्ड। डिसाइड पास्ट फॉर्म डिसाइडेड और पास्ट पार्टिसिपल डिसाइडेड। अब है जी कंप्लीट द टेबल यूजिंग द ईडी रूल। ईडी का असूल इस्तेमाल करके इस जदवल को मुकम्मल करना है। अब बेस फॉर्म है आस्क, पास्ट फॉर्म इसकी ईडी लगेगा आस्क्ड और पास्ट पार्टिसिपल भी इसका क्या बनेगा? आस्क्ड ही बनेगा जी। नेक्स्ट देखिए बेस फॉर्म है जी नीड, तो इसकी जो पास्ट फॉर्म है वो है नीडेड और पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल भी नीडेड है। डिमांड इसकी बेस फॉर्म है, इसकी पास्ट फॉर्म डिमांडेड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डिमांडेड। फिर बेस फॉर्म एक्सेप्ट, पास्ट फॉर्म एक्सेप्टेड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो भी एक्सेप्टेड होगी। अब नेक्स्ट है जी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस, हाल, माजी और मुस्तकबिल के ज़माने। तो उसमें सबसे पहले देखें, रीड मी मुझे पढ़ें। द प्रेजेंट टेंस शोज एक्शंस, फिलहाल वो एक्शन दिखाता है विच हैपन इन द प्रेजेंट, जो हाल में वाक़ हो यानी अभी मौजूदा कंडीशन में। द पास्ट टेंस शोज एक्शंस दैट हैपन इन द पास्ट, फिर माजी वो एक्शन दिखाता है जो माजी में वाक़ हो। द फ्यूचर टेंस शोज एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, फिर मुस्तकबिल वो एक्शन दिखाता है जो मुस्तकबिल में वाक़ होता है। रीड द गिवन सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ टेंस, सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस। दिए गए जुमलों को ज़माने की इकसाम को समझने के लिए पढ़ें, सादा हाल, माजी और मुस्तकबिल के ज़माने। अब देखिए ये है जी प्रेजेंट हाल, इसमें देखें सारा प्लेज विद अ डॉल, सारा गुड़िया से खेलती है। पास्ट सारा प्लेड विद अ डॉल, सारा गुड़िया के साथ खेली, माजी। फ्यूचर मुस्तकबिल, सारा विल प्ले विद अ डॉल, सारा गुड़िया के साथ खेलेगी। तो इसमें आप देखिए कि सारा के साथ एस और एस का इजाफा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट। पास्ट में सारा के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ और फ्यूचर में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपने ज़हन में रखना है प्रेजेंट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस का इजाफा, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म और फ्यूचर में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पर देखें, मदर एक्सप्लेन्स स्ट्रेंजर्स डेंजर टू सारा, वालदा जो है वजाहत करती हैं अजनबी के खतरे को। सारा से, अम्मी सारा से अजनबी के खतरे को बयान करती हैं। पास में मदर एक्सप्लेन स्ट्रेंजर्स डेंजर टू सारा, अम्मी ने सारा से अजनबी के खतरे को बयान किया। और फ्यूचर में है मदर विल एक्सप्लेन स्ट्रेंजर्स डेंजर टू सारा, अम्मी सारा से अजनबी के खतरे को बयान करेंगी। तो आपने देखा यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस के इजाफे के साथ, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म और यहाँ विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई है। नेक्स्ट है जी राइट द करेक्ट टेंस फॉर ईच सेंटेंसेस, हर जुमले के लिए दुरुस्त जमाना लिखें। अब ये देखें, अली राइट्स अ लेटर टू हिज अंकल, तो इसमें देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का इजाफा है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा था, प्रेजेंट टेंस, यहाँ हमने प्रेजेंट लिख दिया। दे विल वाटर द प्लांट्स, तो इसमें देखें विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
तो फ्यूचर में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो ये भी फ्यूचर हो गया। आई विल गो टू गिलगित नेक्स्ट मंथ, तो इसमें देखें सब्जेक्ट के साथ विल है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये किसको जाहिर करती है जी? फ्यूचर को। तो यहां पर भी मुस्तकबिल लिख दिया गया है। आगे देखिए जी, नेक्स्ट पोर्शन है जी एडवर्ब्स ऑफ टाइम, वक्त के मुतालिक अफाल। रीड द गिवन सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम। वक्त के मुतालिक अफाल को समझने के लिए दिए गए फिकरात को पढ़ें। उससे पहले रीड मी देख लीजिए। रीड मी है जी एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल अस व्हेन समथिंग हैपेंस। वक्त के मुतालिक अफाल हमें किसी चीज के वाक़े होने के मुतालिक बयान करते हैं। दे एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ टाइम, वो वक्त को बयान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर टुनाइट आज, रात, येस्टरडे कल, टुमारो आने वाला कल, डेली रोजाना, वीकली हफ्तावार। तो ये अल्फाज हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम को जाहिर करते हैं। तो अब है जी जुमलों को देखना है हमने। रीड द गिवन सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड एडवर्ब ऑफ टाइम। ही सॉ अ स्ट्रेंजर आउटसाइड हिज हाउस येस्टरडे। उसने कल अपने घर के बाहर एक अजनबी को देखा। तो येस्टरडे जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई विल कॉल यू लेटर, लेटर बाद में, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, मैं आपको बाद में बुलाऊंगा। आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो, मैं आने वाले कल लाहौर जाऊंगा। ये आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो, मैं जा रहा हूं। तो ये टुमारो जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। वी आर डूइंग आवर होमवर्क नाउ, अब हम अपना जिम्मिया काम कर रहे हैं। तो नाउ जो है इसमें क्या है जी? एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब नेक्स्ट है जी फुल स्टॉप विद एब्रिविएशंस। अब हमने फुल स्टॉप के साथ मुखफ़्फ़ात का इस्तेमाल करना है। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर एब्रिविएशंस। दिए गए अल्फाज को उनके मुखफ़्फ़ात के साथ पढ़ें। उससे पहले हम ये पढ़ेंगे जी, रीड भी मुझे पढ़ें। एन एब्रिविएशन, एक एब्रिविएशन जो होता है, इज अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड। मुखफ़्फ़ एक लफ्ज़ की मुख्तसर शक्ल होती है। देखें जैसे कि नवंबर है तो NOV और फुल स्टॉप, इसे नोव कर दिया, तो ये फुल स्टॉप की वजह से ये नवंबर होगा। मिनट है जी MIN के बाद फुल स्टॉप, तो ये मिनट बन गया। इसी तरह लिमिटेड को LTD और फुल स्टॉप लगाने से ये लिमिटेड बन गया, लिटिड। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी मैच द एब्रिविएशंस विद देयर फुल फॉर्म्स। अब हमने क्या करना है जी? मुखफ़्फ़ात को उनकी मुकम्मल फॉर्म के साथ जोड़ना है। तो AUG डॉट है जी ऑग, तो इसमें देखें क्या है जी? ये देखें ये AUG डॉट अगस्त, तो मैंने इसको इसके साथ मिला दिया है। ST फुल स्टॉप डॉट, तो ये स्ट्रीट है, इसके साथ मिला दिया है। DR फुल स्टॉप डॉक्टर है, तो ये मुखफ़्फ़ किसका हुआ? डॉक्टर का, इसके साथ मिला दिया। और DEPT डॉट, ये मुखफ़्फ़ है डिपार्टमेंट का, तो DEPT को डिपार्टमेंट के साथ मिला दिया। ठीक है जी। अब है जी राइटिंग, लिखना। गाइडेड राइटिंग। गाइडेड राइटिंग क्या होती है जी? थिंक ऑफ अ स्टोरी ऑफ योर ओन एंड फिल इन द फॉलोइंग स्टोरी वेब। अपनी कहानी सोचें और दर्ज झेल कहानी वेब को पूर्ण करें। सबसे पहले कैरेक्टर है जी अब्दुल्ला और फातिमा। सेटिंग है जी क्लासरूम। बिगनिंग है जी लुक फॉर अ कॉइन, सिक्का तलाश किया जा रहा है। कंफ्लिक्ट ये है जी लुक फॉर अ कॉइन इन बैग ऑफ अ फ्रेंड, दोस्त के बैग में सिक्का तलाश किया जा रहा है। द मिडल क्या है जी? डाउट, शुबा होता है दैट देयर फ्रेंड स्टोल इट, उन्हें यह शक पड़ता है कि उनके दोस्त ने उसे चुराया है। सोल्यूशन है जी द कॉइन इज फाउंड इन अब्दुल्लाज ऑन पॉकेट, तो कॉइन जो है वो अब्दुल्ला या फातिमा की अपनी जेब से मिला है। तो नाउ राइट अ स्टोरी ऑफ योर ओन यूजिंग द इंफॉर्मेशन अबव इन योर नोटबुक। तो ऊपर दी गई ये जो वेब था ना, इसकी दी गई मालूमात के मुताबिक एक कहानी बनानी है, वो मुलाहिजा कीजिए। फाइंडिंग अ कॉइन जी, इसमें है जी एक सिक्के की तलाश। अच्छा जी, अब यहां पर एक गलती हो गई, यहां अली और अहमद की जगह पर अब्दुल्ला और फातिमा होंगे। अब्दुल्ला और फातिमा जो हैं वो गहरे दोस्त हैं। दे हैड अ कॉइन, उनके पास एक सिक्का है। दे वांटेड टू स्पेंड दैट कॉइन ड्यूरिंग रिसेस टाइम, वो अपनी तफरीह के वक्त इसे क्या करना चाह रहे हैं जी? खर्च करना चाहते हैं। ये रिसेस है जी, तो रिसेंट लिखा गया है CESS, ठीक है जी। बट व्हेन दे लुक्ड इट इन देयर बैग्स, लेकिन जब वो उसे अपने बैग में देखते हैं, दे फाउंड नथिंग, उन्हें कुछ नहीं मिलता। दे थॉट दैट देयर फ्रेंड इब्राहिम हैड स्टोलन इट, उन्हें ये लगता है कि उनके दोस्त इब्राहिम ने उसे चुराया है। दे सर्च हिज बैग बट फाउंड नथिंग, वो उसका बैग जो है ढूंढते मतलब तलाश करते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। दे डिसाइडेड टू फाइट विद इब्राहिम, वो इब्राहिम के साथ लड़ाई का फैसला करते हैं। हु वॉज इंजॉइंग आइसक्रीम एट कैंटीन, जो कैंटीन पर आइसक्रीम खा रहा था। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक अहमद यानी अब्दुल्ला आस्क्ड फातिमा टू लुक द कॉइन इन हिज पॉकेट, ठीक है जी। अब्दुल्ला जो है फातिमा से कहते हैं कि वो अपनी जेब में सिक्के को देखें। व्हेन फातिमा लुक्ड इन हिज कोट पॉकेट, वो जब उनकी कोट की जेब में
उस सिक्के को देखती हैं, शी फाउंड द कॉइन देयर, तो उन्हें वहां पर वो सिक्का मिल जाता है, दे बिकेम हैप्पी, वो खुश हो जाते हैं जी। नेक्स्ट है जी क्रिएटिव राइटिंग, तख्लीकी तहत लिखना। राइट सम रूल्स ऑफ स्टेइंग सेफ, महफूज रहने के कुछ असूल जो हैं वो लिखें, वो मुलाहिजा कीजिए जी। रूल्स ऑफ स्टेइंग सेफ, महफूज रहने के कुछ असूल हैं। तो नंबर 1 है जी, बी अवेयर फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से दूर रहें। डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम देम, उनसे कोई चीज़ ना लें। डोंट ट्रस्ट ऑन एनी स्ट्रेंजर, किसी अजनबी पर एतबार ना करें। डोंट गो विद एनीवन, किसी के साथ मत जाएं। से नो टू एनी ऑफर, किसी भी पेशकश पर नहीं कहें। तो यहाँ पर हमारे यूनिट 10 की एक्सरसाइज मुकम्मल होती है। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसमें 2 पॉइंट में था प्रैक्टिकल वर्क, वो चूँकि क्लासरूम एक्टिविटी थी इसलिए उसे मैंने प्रैक्टिकल वर्क के तौर पर, अमली काम के तौर पर छोड़ दिया। उसके अलावा तमाम पॉइंट्स मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको तमाम पॉइंट्स समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपने वालिदैन का, अपने बड़ों का, अपने साथी कराम का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।